ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय में हम इन तीनों का जो मेल है, ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हैं, इनडायरेक्टली जुड़े हैं। अभिप्राय से परिणाम प्रभावित होते हैं, परिणामों से क्रियाएं प्रभावित होती हैं, या निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कभी प्रभावित होते हैं कहीं नहीं भी होते। ऐसे सारी चीजें अपन ने सब पहलू से इसको जाना। तो अभी अपन ने जो कल पढ़ा था, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा आग्रह था कि इसको अपन दोबारा से रिवाइज करें, तो बिल्कुल रिवाइज करेंगे अपन। जहां से हमको ये भ्रांतियां आई हैं कि आपने कल अपन सुना था कि कई बार अभिप्राय में मिथ्यापना होते हुए भी कषायों की मंदता हो सकती है, और अति मंद कषाय होने पर क्रियाएं भी उसके अनुरूप ही होती हैं, और उन परिणामों के मंद कषाय रूप होने के कारण व्रत नियम संयम आदि भी विधिवत धारण किए जाते हैं। भले ही अभी अभिप्राय सम्यक नहीं हुआ हो, लेकिन उतने मात्र से मंद कषाई परिणामों और शुभ क्रियाओं के आश्रय से जीव नवमे ग्रह तक जाता है। ये अपन ने कल पढ़ा था। और ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिसमें ना तो अभिप्राय सम्यक है, ना ही परिणाम सम्यक है। ऐसी क्रिया भी देखी जाती हैं। तो अपन ने उनका विधिवत उसकी मीमांसा की थी कि कौन सी कैटेगरी वाले जीवों को क्या प्राप्ति होती है, और अभिप्राय सम्यक कैसे हो, जब तक ना हो तब तक क्या दशाएं चलती हैं। ये सारी बातें अपन एक बार फिर से रिवाइज करें। देखिए, कल अपन ने ये बात पढ़ी थी, क्रिया और परिणामों का संतुलन रागादि दूर होने पर ही हो सकता है। पंडित जी ने इस संतुलित स्थिति का चित्रण पृष्ठ 240 पर किया है, जिसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है। क्रिया और परिणामों का संतुलन रागादि दूर होने पर हो सकता है ना? कैसे हो सकता है? सच्चे धर्म की तो यह आमनाय है कि जितने अपने रागादि दूर हुए हों, उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो, वह सब अंगीकार करे। यदि अल्प रागादि मिटे हो, तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करे। है ना? अपन ने कल ये बात करी थी कि जो बड़े बड़े पंडित हुए हैं, दयानंद राय जी हुए हैं, पंडित टोडरमल जी हुए हैं, ये सब जो वो मुनि व्रत आदि धारण कर सकते थे, लेकिन उनको ऐसा मानना है कि वो सब सम्यक दृष्टि थे। तो उनको अपने भावों के बारे में पता था कि उनको वैराग्य की वो स्थिति नहीं आई जिसमें कि उनके उस पद पर धारण हो करके और विधिवत यथा योग्य चारित्र का धारण भी हो। उन्होंने अपने भावों को टटोला, अपने परिणामों को टटोला, अपनी चारित्रिक जो सबलता या दुर्बलता का आकलन किया, और ये निश्चय किया कि इसी भूमिका में रह करके उच्च कोटि के भावों को, परिणामों को लाना। नियम संयम आदि भी पालन करते थे, वो कोई उच्छृंखल वृत्ति के तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि जो मुनि के योग्य जो महाव्रत आदि का पालन करने का है, उस योग्य वीतरागता, हाँ, अभी उनको या उदासीनता वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए नीचे की भूमिका में रह करके ऊपर की भूमिका के योग्य कार्य तो किए जा सकते हैं।
किंतु मुनिपद धारण करने के बाद अगर उस लेवल का वैराग्य और संयम आदि धारण नहीं हुआ तो ये ठीक नहीं होगा, उसका अभिनय होगा उन पदों का, इसलिए उन्होंने वो पद धारण नहीं किए। आजकल आजकल क्या बहुत बार ऐसा होता है, पहले भी होता था कि उनके भाव और परिणाम तो उस लेवल के नहीं है लेकिन उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला, सच्चे धर्म की तो यह आमनाएं है कि जितने अपने रागादि दूर हुए हों उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो। अगर मेरे भाव ऐसे आते हैं कि मैं चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक रह करके जब नियम आदि का पालन जितना उस भूमिका में होता उतने करूं तो उस भूमिका में ही रहूं। जब मुझे लगे कि मेरे भाव और थोड़े से उत्कृष्ट हो रहे हैं, थोड़े प्रखर हो रहे हैं, और मैं अब पंचम गुण स्थान में वाले व्रतों को धारण कर सकता हूँ, यानी उस योग्य भाव आ रहे हैं, यानी अप्रत्यक्षान कछाए जाने वाले भाव आ रहे हैं, तब वो विधिवत जो है वो प्रतिमा आदि धारण कर सकता है। और अगर उसको लगे कि मैं अब मुनि होने योग्य मेरे भाव चल रहे हैं, तो अपने भावों को की पहचान करके और मुनि व्रत आदि धारण करे। लेकिन क्या करें, पहले अपना जो पद है उसका पूरा तोलना कि मैं भी किस भूमिका के योग्य मेरे भाव चल रहे हैं। यदि अल्प राग आदि मिटे हों तो निचले पद में ही प्रवर्तन करें, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करें। मैंने मुनि पद धारण कर लिया, मुझसे सद नहीं रहा, वो क्रियाएं नहीं सद रही हैं, वो उस तरह के मेरे भाव आ नहीं रहे हैं, तो मैं फिर जो है वो जगह जगह जो है कोई तावीज देता फिरूंगा या कोई और तरह की बातें करूंगा जिससे मैं थोड़ा पॉपुलर रहूं, मैं उसमें बना रहूं, लोगों की चर्चा में बना रहा हूं, इस तरह के आचरण करने लगूंगा। लेकिन अगर मेरे भाव सम्यक है, मैं जानता हूं कि मैं मुनि योग्य दशाओं का निर्वाह भली प्रकार से कर सकूंगा, किंचित भी उसमें डेविएट नहीं होगा, तो ही वो धारण किए जाए। श्रावक है तो श्रावक के हिसाब से। तो प्रश्न पूछा है, क्रिया और परिणाम का ऐसा संतुलन किस प्रकार हो सकता है, मेरी क्रियाएं भी वैसी हों और परिणाम उस हिसाब से हों, वैसी क्रिया हो, ऐसा संतुलन कैसे करें। उत्तर है, वास्तव में अभिप्राय की विपरीतता मिटने पर अर्थात सम्यक दर्शन होने पर भूमिका के अनुसार परिणाम और क्रिया सहज होते हैं। है ना, इन्होंने किससे कनेक्ट किया उसमें, अभिप्राय से। बोल रहे हैं अगर अभिप्राय की विपरीतता मिट गई अर्थात सम्यक दर्शन हो गया, तो फिर जीव के परिणाम उस लेवल के चलेंगे, और उस लेवल के जब परिणाम चलेंगे तो क्रियाएं भी निमित्त निमित्तिक संबंध होने के कारण उसी अनुरूप क्रियाएं भी शुभ ही होंगी, सहज में ही होंगी। सम्यक दृष्टि जीव अनर्गल चेष्टाएं नहीं करे। मंद कषाई, देखो जो मैंने आपसे एक बात कही थी वो इन्होंने फिर कल भी अपन ने पढ़ा था, मंद कषाई मिथ्या दृष्टि जीव को भी कषायों की मंदता होने से तदनुकूल बाह्य क्रिया भी सहज होती है। तो वो पहला वाला जो उन्होंने कैटेगरी कौन की बताई, कि अभिप्राय सम्यक हुआ, जो जीव को सम्यक दर्शन हो गया, उसके परिणाम भी सही हो गए और क्रियाएं भी सही हो गई। अब दूसरी कैटेगरी बताई जिसमें अभिप्राय में तो अभी भी सम्यकपना नहीं है, मिथ्या दृष्टि ही है, लेकिन परिणामों में मंद कषाय रूप परिणाम हो गए। तो ये होने से उसकी बाह्य क्रिया भी सहज हो जाती है। इसका अर्थ क्या है कि अभिप्राय में किंचित विपरीतता के होते हुए भी मंद कषाय रूप अगर परिणाम हुए हैं तो क्रियाएं भी शुभ होने लगती। ठीक है ना, पहले कैटेगरी के बाद में दूसरी नंबर की कैटेगरी है जो कौन से और इशारा कर रही है, वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाली। इस प्रकार यथार्थ अभिप्राय के निमित्त से परिणामों में आंशिक शुद्धि तथा मंद कषाय रूप परिणामों के निमित्त से क्रिया भी धर्माचरण रूप हो जाती है ना। इसलिए अब उन्होंने पहले वाली कैटेगरी और दूसरी वाली कैटेगरी दोनों को थोड़ा मिलाया है। बोल रहे हैं कि यथार्थ अभिप्राय के निमित्त से जैसा अभिप्राय होना चाहिए वैसा अभिप्राय हुआ तो परिणामों में तदनुसार शुद्धि हो जाती है, और उसी के फलस्वरूप मंद कषाय रूप परिणाम हो जाते हैं। ठीक है, ये एक तो इस तरह से उसको समझ लें। दूसरा ये है कि मंद कषाय रूप परिणामों के निमित्त से भी क्रिया धर्माचरण रूप हो जाती है, अभिप्राय भले ही सम्यक
नहीं हुआ हो, ये अपन ने दो कैटेगरी ऊपर पढ़ी, है ना। अगर अभिप्राय सम्यक हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो सहज में ही हो जाता है। लेकिन अगर पर अभिप्राय सम्यक नहीं भी हुआ है, तब भी अगर उस जीव के परिणाम मंद कषाई हो गए हैं, तो क्रियाएं भी शुभ होती हैं, अच्छी होती। बोलिए। सर सर हाँ बोलिए बोलिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पहले तो लिखा है, पहले तो कैटेगरी सम्यक दृष्टि की बता दी, हाँ बराबर। दूसरे आपके सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बताई है। बराबर। मंद कषाई मिथ्या दृष्टि जीव को भी कषायों की मतता होने से तदनुकूल बाह्य क्रिया भी सहज होती है। बराबर। इस प्रकार यथार्थ अभिप्राय के निमित्त से, तो हाँ। ये मिथ्यादर्शी जीव का यथार्थ अभिप्राय कैसे हुआ? हाँ। हाँ, यहाँ जो उन्होंने बात कही है, ये ऊपर वाली कैटेगरी का कहा। इस प्रकार अच्छा अच्छा। यथार्थ अभिप्राय के निमित्त से परिणाम में आंशिक शुद्धि, यहाँ तक तो ये हो गया। अब ये दूसरा वाला सेंटेंस दोनों पे कॉमन है। तथा मंद कषाय रूप परिणामों के निमित्त से, जो सम्यक दृष्टि को भी हो सकती है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है। मंद कषाय रूप परिणामों के निमित्त से क्रिया भी धर्माचरण रूप हो जाती है ना। तो उन्होंने इस सेंटेंस में उन दोनों कैटेगरी को अलग अलग संभाला, है ना। एक में आंशिक शुद्धि हो जाती है, और दूसरे में जो मंद कषाय रूप परिणाम दूसरी कैटेगरी वाले के भी हो सकते हैं, पहली वाले के भी हो सकते हैं, और इसलिए उनके निमित्त से धर्माचरण रूप प्रवृत्ति दोनों के हो जाए। ठीक है। अब आप बोलोगे तो फिर वो अभिप्राय की विपरीतता खत्म करने की जरूरत क्या है? जब दोनों ही कैटेगरी में मंद कषाय रूप परिणाम हो रहे हैं, क्रियाएं धर्माचरण रूप हो गई हैं, तो अभिप्राय को सम्यक बनाने की क्या जरूरत, ये बताओ। नहीं, जब तक मिथ्या तो नहीं जाएगा, ये जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये तो पूरे ही क्या कहते हैं, मिथ्यात्व है। हाँ, आपका कहना अर्थ का अर्थ ये है कि अगर मेरे मंद कषाय रूप परिणाम हो भी जाते हैं, तब भी वो मंद कषाय रूप परिणाम मेरे शुभ क्रियाओं के द्योतक तो होंगे, लेकिन वो शुभ भावों का कर्ता नहीं बनेंगे, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति उनसे नहीं। ठीक है सर, आगे चलें। हाँ। मंद कषाय के निमित्त से व्रतादि रूप क्रिया होने पर भी अभिप्राय की सूक्ष्म भूल, देखो अभी उन्होंने ये बात क्लियर की जो मैंने आपसे पूछा। वो क्या बोल रहे हैं कि मंद कषाय हो गए मेरे, तो मेरी व्रतादि रूप क्रियाएं हो गई, मैंने नियम संयम धारण कर लिए, बहुत अच्छे वाले धारण कर लिए, महाव्रतादि धारण कर लिए। वो होने पर भी अभिप्राय की सूक्ष्म भूल बनी रहती है, जिसका निरूपण इस प्रकार से है। जैसे अभी अभी आपने कहा ना कि भाई क्रिया तो सम्यक हो गई, क्रिया तो अपनी अच्छी हो गई, मंद कषाय रूप जो है वो हो गई, परिणाम हो गए, और क्रियाएं भी तदनुसार शुभ हो गई, लेकिन वो वो परिणाम ऐसे नहीं है कि जो मुझे मोक्ष तक पहुंचा दें। तो मोक्ष तक पहुंचाने के लिए जो बारीक भूल रह गई है, रह जाती है, वो क्या है? तो वहां हमने लिखा है, तथा कितने ही जीव अनुव्रत महाव्रतादि रूप यथार्थ आचरण करते हैं, है ना। ये क्या हो गया? क्रियाएं हो गई, है ना। और आचरण के अनुसार ही परिणाम भी हैं। परिणाम और क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जो उनका दोनों चल रहा है। और कितनी उत्कृष्टता है कि ये जो क्रियाएं करते हुए कोई मैं मायाचारी नहीं कर रहा हूं, तो कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। देखो यहाँ आपको भूल पकड़ में आएगी। क्या क्या हो रहा है? अनुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसे करते हैं, और परिणाम भी वैसे ही हैं। आचरण के अनुसार ही परिणाम कैसे हैं? कोई माया लोभ आदि का अभिप्राय नहीं है। यहाँ अभिप्राय का अर्थ का समझना, यहाँ अभिप्राय का अर्थ या मान्यता नहीं है, यहाँ है माया लोभ आदि का उनका उद्देश्य नहीं है। ठीक है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? कोई मायाचारी नहीं कर रहा है, कोई छल कपट नहीं कर रहा है, ये जान रहे हैं कि मैं जो ये क्रियाएं करूंगा, अनुव्रत महाव्रत आदि धारण करूंगा, मंद कषाय में करूंगा, माया लोभ के बिना करूंगा, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी।
ये उसका, उनकी समझ है, ये उसका अभिप्राय है ना। तो ये जो भूल है, उस भूल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर क्या लिख रहे हैं, किन्हीं स्वर्गादि के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते, उनको स्वर्गादि की इच्छा नहीं है, परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिए आप तो जानते भी नहीं, केवल स्वर्गादिक ही का साधन करते हैं, अनजाने में ही स्वर्गादिक का साधन हो रहा है? इसलिए स्वर्गादिक का ही साधन करते हैं। वो उनकी भूल क्या है, कल मैंने आपको जो निवोली का उदाहरण दिया था, कि किसी ने बोल दिया कि आम की गुठली है ये, तो उस भाव से उसको पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं वो, कि आम की प्राप्ति होगी इसको। लेकिन भूल कहाँ हुई कि वो निवोली को जानते नहीं कि ये आम की गुठली है या नीम की गुठली। तो इसे मिलेगा तो फल वही, निवोली को बोगे तो नीम का पेड़ ही खड़ा होगा। लेकिन उनके मन में ऐसा नहीं था कि मैं नीम का पेड़ खड़ा करूं, लेकिन चूंकि उनको तत्वों का स्वरूप पता नहीं था, इसलिए वो भूल हो रही है। ठीक इसी प्रकार से ऐसे जीव अनुव्रत महाव्रत आदि पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, कोई लोभ आदि नहीं है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की भी कोई लोभ नहीं, कोई मायाचारी नहीं, निष्कपट भाव से इसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि मेरे इन क्रियाओं से, इन कार्यों से, इस चिंतन से मुझे मोक्ष हो जाएगा। तो बताओ उनकी क्या गलती, बताओ भाई, उसकी कोई गलती है? ऐसा इसके पहले काउंटर क्वेश्चन है। हाँ जो पंडित जी ने ये स्थिति बताई, जी। ये सम्यक दृष्टि के दो गुणों का बखान करती है, निशांकित और निकांचित, हम्म। इस जीव के। मगर अभी उसके उसके अभिप्राय में से मिथ्या तो नहीं गया है। तो अब ये इतनी सूक्ष्म गलती को वो जीव कैसे पहचान सकेगा? देखो ये गलती क्या है, इसमें गलती क्या पकड़ में आई, बताओ। गलती ये है, उसको तत्वों का ज्ञान नहीं है। हाँ। और तत्वों का ज्ञान नहीं है उसका, पहले उसका ये है कि उसका श्रद्धान नहीं है, उनमें मिथ्या दृष्टि अभी भी है। तो मिथ्या तो अभी क्या, गया नहीं है। क्या मिथ्या दृष्टिपना क्या है, उसके कारण वो क्या सोच रहा? वो देखिए, वो सोच रहा है, क्या कहते हैं, उसके राग द्वेष कम हो गए। एक तो उसका वो सबसे बड़ा क्या कहते हैं, उसका जो अटेम्प्ट है कि मैं राग द्वेष ना करूं, बिल्कुल राग द्वेष बंद हो गए हैं। दूसरी तरफ जो उसके मान माया लोभ कसाय, वो भी नहीं है, मतलब राग द्वेष कम हुए हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है जिसमें लिखा है स्वर्गादिक में जाने की भी इच्छा नहीं है। तो हम्म। मतलब वो निकांचित हो चुका है, उसको कोई इच्छाएं नहीं है। तो अब ये जो जो बहुत सूक्ष्म अंतर है मिथ्यात्व को पहचानने का, वो समझ में नहीं आ रहा। तो वो किस तरह हो? हाँ, बताओ भाई कोई जरा। अभी वो मिथ्या दृष्टि है तो उसकी चिंतन में क्या भूल पड़ी है, ये बताओ। ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, उसको माया मोह लोभादिक नहीं है, स्वर्ग आदि के सुखों की भी इच्छा नहीं है, तो और मोक्ष जाना चाहता है, ये सब चीजें हैं, तो उसके पूरे अभिप्राय में भूल कहाँ देखिए, उसको भूल यही है, अभी मिथ्यात्व है, इसका मतलब उसमें एकत्व की भावना है, ममत्व की भावना है, कर्तव्य की भावना है, भोक्ता भोक्ता होने की भावना है। है? मिथ्यात्व का मतलब ये है कि जब तक ये चारों चीजें हैं उसके, तब तक वो मिथ्यात्व से लिप्त है। ये आपने सही बोला, एकात्व का अर्थ क्या है यहाँ पर? मैं ही, ये शरीर है, ये मेरा है, मैं ही, ये मेरी हाँ, आत्मा है। स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से मोक्ष जाना किसको है? जिस वो लक्ष्य को लेकर वो चल रहा है, उस लक्ष्य में तो ये शरीर बस रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, मगर वो सब कुछ प्रयास करने के बाद भी मेरा ये सूक्ष्म प्रश्न ये है कि उसको ये ज्ञान कैसे होगा कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं, मेरी आत्मा और शरीर एक है, या मैं एकत्व की भावना से विचरण कर रहा हूँ। यही तो लिखा उन्होंने, तत्व ज्ञान पहले हुआ नहीं, नहीं, वो तो इसलिए वो सब आप। सब सब, सब सही लिखा है, हम्म। मगर बात ये है कि उसका वो एहसास कैसे करेगा? हाँ तो अभी बात करते हैं ना, पहले तो उसको समझो कि वो क्या कर रहा है।
वो मिथ्या दृष्टि होने के कारण से बाकी सब चीजें जो है उसकी सब होते हुए भी उसको मोक्ष होगा नहीं। तो ये स्थिति की पहले अपन एनालिसिस करें। फिर फिर सेकंड नंबर आएगा कि वो अब क्या करे। ठीक है ना। तो पहले तो अपन इस स्थिति को समझ लें कि कितनी उत्कृष्ट स्थिति उसको प्राप्त हुई है। अनुव्रत महाव्रतादि रूप यथार्थ आचरण कर रहा है, और परिणाम में कैसे है कि माया लोभादिक आदि कोई उसका लक्ष्य नहीं है, कि उन भाव से कर नहीं रहा है। स्वर्ग आदि की भावना ही नहीं है, लेकिन वांछा मोक्ष की कर रहा है। अब देखो इसमें क्या क्या कमी है बताओ। जिस जीव को मोक्ष जाना होता है वो मोक्ष का भी लक्ष्य नहीं लेता। समझना बात हो। दूसरी बात ये कि मोक्ष जाना है तो किसे जाना है, अर्थात जीव का या आत्मा का स्वरूप उसको एकदम स्पष्ट होना चाहिए, कि जीव की वो स्थिति जिसमें वो समस्त राग द्वेष मोह कर्म आदि से मुक्त हो जाता है, वह स्थिति वास्तव में उसकी स्वाभाविक स्थिति है। और वही स्थिति ही मुक्ति है, वही स्थिति ही मोक्ष है। अलग से मोह मोक्ष के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं, कोई अभिलाषा करने की जरूरत नहीं। वो तो वो नेचुरल अवस्था है जो इन सब कषायों रागादि के और कर्मों के अभाव में स्वयं ही प्राप्त होगी। ऐसा भाव उन समस्त मोक्ष जाने वालों के होते हैं। पहली बात। सर दूसरी बात इसमें ये, कहीं भी, इसमें पंडित जी ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो मोक्ष की आकांक्षा कर रहा है। देखो ऊपर ही लिखा है, उन्हें हाँ। धर्म कोई माया लोभादि का अभिप्राय नहीं है, उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। नहीं, वो तो एक स्थिति है, वो आकांक्षा नहीं है। अरे मोह के और क्या है, अर्थ उनका। लक्ष्य है ना उनका यही। धर्म तो जानकर लक्ष्य, मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं, तो उसका उद्देश्य यही हुआ ना। नहीं तो लक्ष्य तो सब, लक्ष्य बनाने में देखिए, लक्ष्य करना और निदान करना ये दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है। निदान शब्द की बात नहीं है यहाँ पर, निदान को मत लाओ अभी यहाँ पर। यहाँ अर्थ का क्या है, मोक्ष के अर्थ उनका साधन करने का अर्थ क्या है, मोक्ष के लिए, मोक्ष जाने के लिए, अर्थात मोक्ष जाना उनका लक्ष्य है। सिंपल नहीं, बात है। लक्ष्य, जब तक लक्ष्य नहीं होगा मिथ्या दृष्टि जीव का, तो वो उस रास्ते पर नहीं चलेगा। तो चल रहा ना, इसी रास्ते पे चल रहा है, ये लक्ष्य है मोक्ष का। नहीं तो लक्ष्य होना कोई उसमें मतलब निदान में थोड़ी आएगा। मैंने अभी आपको एनालिसिस बताया ना मैंने, कि जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं वो ऐसा भी लक्ष्य नहीं करते कि मुझे मोक्ष जाना है। क्योंकि मोक्ष की परिभाषा क्या है, मोक्ष कोई स्थान विशेष का नाम नहीं। मोक्ष का अर्थ है समस्त राग द्वेषादिक प्रवृत्तियों और कर्मों से मुक्त होने की अवस्था। उस अवस्था इसीलिए जो अरहंत हैं उनको अभी वो सिद्ध शिला पर गए नहीं है, जो नेचुरल वहां पहुंच जाते हैं, और यहाँ होते हुए उनको भाव मोक्ष हो जाता। उन्होंने उस भाव मोक्ष की भी कामना थोड़े की। ये बहुत उत्कृष्ट स्थिति है। अपन जो कहते जरूर है वो, सब उन्हें मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, वो मोक्ष चले गए। लेकिन वो उन जीवों के जो गुणस्थानातीत जो भाव होते हैं, उन भावों में कहीं भी मोक्ष प्राप्ति के नाम का कोई लक्ष्य नहीं होता। नहीं वो भी ठीक है, अगर आपकी बात वोट जाने की नहीं हो रही है, वो बात सही है। हेलो। कहाँ से आ रही है आवाज। शैलेंद्र जी। ठीक है सर, तो चलो मैं आपको नहीं एनालिसिस नहीं। कर रहा हूँ कि उसके उनके भावों में क्या क्या भूल है, ये अभी अपन यहाँ तक रुक लो। उसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि उसको उस तरह की जो है वो आत्म स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं है, या मोक्ष का साधन क्यों कर रहा है। तो ये मोक्ष का साधन करने का उसका जो अभिप्राय है वो क्यों है, तो यहाँ उन्होंने दिया, तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिए आप तो जानते भी नहीं, केवल स्वर्गादिक ही का साधन करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो साधन स्वर्ग का ही हो रहा है। जैसे वो निगोली जान को लेने वाले को पता नहीं कि ये आम की गुठली कैसी होती है, और पूरी श्रद्धा के साथ उस निगोली को बोने के लिए तत्पर हो रहा है, लेकिन जब उसको फल प्राप्त होगा तो नीम का वृक्ष ही मिलेगा। उसने सोचा ही नहीं कि मुझे नीम चाहिए, वो तो आम समझ करके ही उसको डाल रहा है। उसी प्रकार से ये व्यक्ति जो है स्वर्गादि की वांछा ना भी करे, लेकिन ये जो उसका पैकेज बन रहा है, इस पैकेज में अनुव्रत महाव्रत आदि का धारण है, माया लोभ आदि है नहीं,
स्वर्ग आदि की वांछा है नहीं। इस पैकेज में जो बनता है वो उच्च कोटि का स्वर्ग ही बंधता है, जिसे हम ग्रह तक, नौवें ग्रह तक के भाव कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि अब ये गलती उसकी है। कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो हो नहीं जाता। अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता है। साहब मैंने तो यही सोचा था कि इससे हो जाएगा, वही तुम्हारे सोचने से नहीं ना। मैकेनिज्म कैसा है, किन भावों से किस पूर्वक से क्या मिलता है, वो तो निश्चित है ना। हर एक व्यक्ति के अनुसार तो होगा नहीं। अब तुम गलत धारणा धारण करे बैठे हो तो नहीं होगा। तो यही बोल रहे हैं, अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता, फल तो जैसे साधन करे वैसा ही लगता है। तुमने नीम की निबोली बोई है तो नीम ही होगा। तुम लाख कोशिश करोगे नहीं साहब मैंने तो इसी भाव से बोई थी कि इससे आम निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। ये उन्होंने वो स्थिति बताई। किसकी बताई स्थिति ये वो जो द्रव्यलिंगी श्रावक या मुनिराज जो है, जिन्होंने जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, उनकी दशा बताई। ठीक है। आगे और क्लियर करेंगे इसको। उक्त गद्यांश में क्रिया, परिणाम और अभिप्राय की स्थिति निम्नानुसार व्यक्त की गई है। देखो और एनालिसिस आपको पता लगेगा। इसमें क्रिया क्या है, अनुव्रत महाव्रतादि रूप यथार्थ आचरण करते हैं। परिणाम क्या है, आचरण के अनुसार परिणाम भी है। माया लोभादि का अभिप्राय नहीं है, स्वर्गादि के भोगों की इच्छा भी नहीं है, ऐसे परिणाम है। अभिप्राय क्या है, उन्हें धर्म जानकर, किन्हें, ये जो क्रिया कर रहा है और ये जो परिणाम आ रहे हैं, उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के लिए उनका साधन करते हैं। आप तो जानते हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते ही नहीं। क्लियर है। चलो आगे चलिए, आगे क्लियर होगा। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की बात है। चतुर्थ और पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगियों की बात नहीं है। द्रव्यलिंगी और मिथ्या दृष्टि पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। ये उन्होंने चतुर्थ और पंचम गुण स्थानवर्ती लिख करके क्या सिद्ध कर दिया कि ये सम्यक वो दृष्टि सम्यक हैं। दर्शी नहीं है। नहीं, ये सम्यक दृष्टि है। चतुर्थ और पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी जो है वो सम्यक दृष्टि है। नहीं, समझ उन्होंने गया। लिखा है द्रव्यलिंगी मुनि की बात है। अच्छा। वो ऊपर है, व्यवहाराभासी मिथ्यादर्शी द्रव्यलिंगी की मुनि की बात है जो ऊपर लिखा है। ठीक हाँ। है। चतुर्थ और पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगियों की बात नहीं है। हाँ, वो सम्यक दर्शी नहीं है मतलब। हाँ, हम्म। द्रव्यलिंगी और मिथ्या दृष्टि पर्यायवाची नहीं है, इनमें बहुत अंतर है। द्रव्यलिंग तो जीव की अनुव्रत महाव्रतादि रूप बाह्य क्रिया है, जो व्यवहार चारित्र होने से व्यवहार से पूज्य है। और मिथ्यात्व तो जीव की विपरीत मान्यता होने से निंद्य है, त्याज्य है। अतः द्रव्यलिंगी अर्थात मिथ्या दृष्टि ऐसी भ्रांति नहीं रखना चाहिए। यहाँ द्रव्यलिंग धारण करने पर भी जो प्रथम गुण स्थान वर्ती है, उनके विपरीत अभिप्राय की समीक्षा की जा रही है। मंद कषाय होने पर अनुव्रत महाव्रतादि के परिणाम और तदनुकूल आचरण भी होता है। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। या तो द्रव्यलिंगी का उन्होंने स्पष्टीकरण किया है, उसको एकदम मिथ्या से नहीं जोड़ सकते। उनका अर्थ ये है कि द्रव्यलिंग तो वो धारण किया ही जाता है। अब द्रव्यलिंग हम्म। धारण करने के बाद कोई जीव जिनको सम्यक दर्शन हो जाता है तो उनका वो द्रव्यलिंग जो है के साथ साथ उनका वो भावलिंग भी हो जाता प्रशस्त है। हो जाता है। हाँ। और जिन जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता है, वो पहले गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी संत या श्रावक बने रहते हैं। ठीक है। वास्तव में हम्म। देखा जाए तो उक्त स्थिति बनने के कारण ही इस विषय को गहराई से समझने की आवश्यकता है। देखो यहाँ जो ऊपर उन्होंने स्पष्ट किया ना, ये बिल्कुल स्पष्ट है ये। जो क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, ये जो तीन अलग अलग किए ना जो मैंने नहीं, आपको वो बताया लास्ट अभिप्राय में उन्होंने लिखा है। हाँ,
ने धर्म जानकर मुझके लिए उनका साधन कर दे, ये यही सबसे बड़ी भूल है। यही तो मैंने बताया, तो मैंने निवोली का उदाहरण दिया ना, कि वो तो ये मान के कर रहा है कि इससे आम पैदा होगा, लेकिन होगी उससे ये ना, उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के लिए उनका साधन करते हैं। आप तो ये समझते हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूं, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं। है? ये यही इसका एनालिसिस है। तो देखो, वास्तव में देखा जाए तो उक्त स्थिति बनने के कारण ही इस विषय को गहराई से समझने की आवश्यकता है। क्या स्थिति बनी? क्या स्थिति बनी कि दोनों मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, और जो भावलिंगी मुनि हैं, भावलिंगी मुनि कौन से हैं? अभी सातवें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, छठे गुण स्थानवर्ती, उनके तो अभिप्राय में भी भूल नहीं है। लेकिन ऐसे मुनि दो तरह की कैटेगरी में उन्होंने ले लिए। पहले तो वो जो पहले गुण स्थान में ही है और मंद कषाई है, अणुव्रत महाव्रत का पालन कर रहे हैं, एक तो वो कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी उन्होंने एक और बताई, कि जो गुण स्थानों से ऊपर से 11वें गुण स्थान से नीचे आ जाते हैं, पांचवें और चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं, वो मुनि तो बने हुए हैं अभी। वही जो उनका वेश पहला था वो अभी है, श्रेणी आरोहण कर, उपशम आरोहण से किया था उपशम श्रेणी का, वहां से निकले, पंचम गुण स्थान में आ गए। मतलब अब उनके भाव वो 11वें गुण स्थान वाले ना रह करके पंचम गुण स्थान या चतुर्थ गुण स्थान वाले हो गए। मुनि तो वैसे ही बने हुए थे, उसी उसमें कोई चेंज थोड़ी हुआ। बाह्य वेशभूषा में कोई चेंज नहीं हुआ, पीछे कमंडल वही के वही है, व्रत नियम संयम आदि वही धारण किए हुए हैं। लेकिन उनके भाव अब उतने उत्कृष्ट नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो सम्यक दृष्टि है। तो उनसे कंपेयर करेंगे तो उनकी बात में और पहले गुण स्थान वाले की बात में फर्क आएगा, ये बात कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो उक्त स्थिति बनने के कारण ही इस विषय को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यदि ऐसा ना होता, अर्थात विपरीत अभिप्राय के साथ पाप रूप परिणाम और पाप क्रिया ही होते, तथा सम्यक अभिप्राय के साथ वीतराग भाव और वीतरागी क्रिया ही होती, तो अभिप्राय की भूल भी क्रिया और परिणामों के माध्यम से ही समझ में आ जाती, उसे समझना इतना दुर्लभ ना हो। देखो क्या बोल रहे हैं, कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पाप रूप परिणाम है और क्रियाएं भी पाप रूपी हो रही हैं, तो अपन उनसे समझ जाते हैं कि ये जीव जो है वो, जब जब जीव का विपरीत अभिप्राय होता है, जब जब जीव मिथ्या दृष्टि होता है, तब तब उसके पाप रूप परिणाम होते हैं और पाप रूप क्रियाएं ही होती हैं। ये सही है क्या, ऐसा मानना? वो अगर तो हम ये सही है, मान, पाप रूप क्रिया हो रही है तो उसके तो परिणाम डेफिनेटली पाप रूप ही होंगे। हाँ देखो, ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था, कि अभिप्राय सम्यक ना होने पर भी जीव मंदकशाई हो सकता है और हम्म। क्रियाएं भी शुभ हो सकती हैं। हम्म। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता तो हम यही मानते कि अगर उसकी क्रियाएं शुभ चल रही हैं और परिणाम शुभ चल रहे हैं तो उसका अभिप्राय भी सही होगा, हम ऐसा मान सकते थे। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अभिप्राय बहुत सूक्ष्म है, और अभिप्राय की विपरीतता होने के बावजूद भी जीव मंदकशाई और शिव क्रियाएं करने वाला हो सकता है। ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला, तथा सम्यक अभिप्राय के साथ वीतराग भाव और वीतरागी क्रिया ही होती, तो अभिप्राय की भूल भी इनके ही माध्यम से समझ सकते थे। अभी जैसे अगर उसका अभिप्राय सही है तो वीतराग भाव और वीतरागी क्रिया दिखाई देती, लेकिन आपने देखा कि वो कई बार जो उनकी क्रियाएं हैं जो बिल्कुल मुनिवत जैसी क्रियाएं हैं हो रही है। ये जिस मुनि की बात करी है, प्रथम गुण स्थानवर्ती की बात की है, उनकी कैसी क्रिया हो रही हैं? उनकी क्रियाएं बिल्कुल ध्यान मुद्रा में, जैसे बीतरा की मुद्रा है वो धारण की हुई है उन्होंने, अभिप्राय में भूल पड़ी हुई है। और वीतराग भाव जो है उनके मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूँ, जिसका अभिप्राय भी खोटा है, तो उसके उसका तो आपने जो पहले पढ़ ही लिया। अब यहाँ जो सम्यक अभिप्राय वाले की बात है, जिसका अभिप्राय सम्यक हो गया, तो उसके हर समय वीतराग भाव होंगे और वीतरागी क्रिया ही होगी। क्या ये बात सही है? दूसरी कैटेगरी। वो तो सही है।
अगर वो सम्यक दृष्टि हो गया है तो उसके भाव भी, वो परिणाम और क्या कहते हैं क्रियाएं भी उसी तरह की होंगी। तो इसमें तो कोई तो रामचंद्र जी कौन थे? नहीं, रामचंद्र जी छाया दृष्टि थे, उनका मगर चारित्र धारण नहीं किया था ना। नहीं या नहीं, तो ये ये बोल रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि क्या हम अभी इन दोनों चीजों के माध्यम से ये निर्णय ले सकते हैं कि वो तो सम्यक दृष्टि ही हैं? भाव उनके वीतराग भाव और वीतरागी क्रिया होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं थी। अभिप्राय तो सही था उनका, सम्यक दृष्टि थे, लेकिन ना तो वीतरागी भाव थे, ना वीतरागी क्रियाएं थी। जबकि वो शास्त्रों के अनुसार वो सम्यक दृष्टि थे। तो बोल रहे हैं कि इनसे अपन उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो बहुत सूक्ष्म बात है, इसके अंदाज नहीं लगा सकती, ये तो बात सही है। हाँ, यही वो कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इसलिए इसका एनालिसिस करने की जरूरत पड़ रही है कि मात्र परिणाम और क्रिया के माध्यम से हम किसी जीव के अभिप्राय के बारे में पता नहीं लगा सकते। ये तो बिल्कुल सत्य बात है आपको। वो तो उससे आगे वाला क्वेश्चन था, वो अपना जीव भी कैसे लगाएगा जो इस तरह के भाव कर रहा है। आपने बताया ना कि उसके मोक्ष साधना का उसका संकल्प है, तो ये सबसे बड़ी भूल शुरू से है, उससे मालूम हाँ, पड़ सकता है। देखो हम में से कितने सारे लोग हैं जो रोज पूजन करते हैं। बहुत सारी ऐसी जो महिलाएं आती हैं रोज पूजन करती हैं, और वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन उनसे आप सब पूछोगे तुम्हें क्या करना है, क्या करना चाहते हो? भैया मोक्ष जाना है। क्यों क्यों जाना चाहे मोक्ष? किताब में लिखा है साहब, सब जगह ये पढ़ा है कि मोक्ष जाना हमारा लक्ष्य है, मोक्ष जाना चाहिए। और ना तो मोक्ष की एबीसीडी पता, ना उन शुभ भावों से मोक्ष होता है कि नहीं ये पता, लेकिन अपना एक रूटीन कर रहे हैं। तो मोक्ष की जाने की अभिलाषा भी वास्तव में नहीं है। हम जो अभिलाषा शब्द भी यूज कर रहे हैं, उनकी वो अभिलाषा भी नहीं है, क्योंकि क्योंकि मोक्ष का स्वरूप नहीं पता। और अगर उनको खूब आप जोर जोर से समझाओ, गहराई से समझाओ कि भैया मोक्ष में जाओगे तो वहां ना खाने पीने को मिलेगा, ना टीवी मिलेगा, ना व्हाट्सएप मिलेगा, कोई साधन नहीं, एक बूंद पानी की नहीं मिलेगी, और भोजन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हवा आपको सांस लेने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। बोले भैया फिर क्या करेंगे मोक्ष जाने की? इतनी महिमा मोक्ष की क्या बताइए? हमें नहीं जाना मोक्ष वोक्ष, है ना? तो वो बड़ी भ्रामक स्थिति है। जब तक जिन जीवों को, जैसे आपने सही कहा कि जिन जीवों को वास्तव में मोक्ष का स्वरूप पता होता है, अर्थात सातवें नंबर का तत्व समझ में आता है, जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, जिसे बंध का स्वरूप समझ में आएगा उसी को तो मोक्ष का स्वरूप समझ में आएगा। जिसे बंध का स्वरूप आएगा उसी को संवर का आएगा। जिसको बंध का स्वरूप समझ में आए उसको निर्जरा का स्वरूप समझ में आएगा। जिसको बंध का स्वरूप समझ में आए उसको आश्रम का आएगा। जैसे आश्रम का आएगा उसे वो जीव अजीब की जो जो संयोगी अवस्था है उसका पता लगेगा। एक तत्व की भूल में सातों तत्वों की भूल बसी हुई है। इसलिए जीव को बजाय शाखाओं को संभालने के, वृक्ष की शाखाएं पत्ते आदि संभालने के, उसकी जड़ को संभालना है। और जड़ है हमारा अभिप्राय, जड़ है हमारी मान्यता। मान्यता सम्यक हुए बिना, अपना स्वरूप जाने बिना सुखी किसे होना है, इस बात का पता कौन लगाएगा? मुझे सुखी होना है, मैं कौन हूँ? वैसा मैं तो मैं ही हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। और क्या बताऊं अपना एक्सप्लेनेशन? आपके सामने जो खड़ा हुआ है शरीरधारी, उसे मोक्ष जाना है। पूरे शरीर से पूछा गया ये जाएगा मोक्ष? बोले साहब जब मैं कहूँगा सारी आज्ञा जीवन भर मानी है इसने, तो मोक्ष जाने के लिए भी चल पड़ेगा। है? चल पड़ेगा क्या? जा सकता है क्या? उसका सामर्थ्य है क्या? तो ये सब बातों का निर्णय करने की आवश्यकता, ये सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं? मैं का स्वरूप समझूं, और सात तत्वों का स्वरूप समझूं। मैं कौन हूं और बाकी के द्रव्य आदि कौन है, उनसे मेरा क्या नाता है, तब तक वो मेरे साथ जुड़े हैं। तो जब तक मेरा संयोग है तब तक मैं संसार से विरत हो नहीं सकता, जा नहीं सकता, है ना? ये सब मेरे वापस संसार में खींच लेंगे अगर एक भी कर्म बाकी रहा तो। त्रिपुरागरु द्वेष लगे पीछे, जाते हैं शिव पद को पाया ना। आया। ये मुझे अब मालूम पड़ गया।
लोग पूछ रहे हैं कि आप इतनी देर से बोल रहे हो कि मैं सिद्धों जैसा शुद्ध हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, और यहाँ रहना नहीं, भवलोक हमारा वासाना। तो जब नहीं है तो जाओ ना भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले बिल्कुल जाएंगे। अभी थोड़ा सा शत्रु लगे हुए हैं, रिपु रागरु द्वेष लगे पीछे, मेरे ही क्रिएटेड हैं, याते शिव पद को पाया ना। तो फिर काहे के लिए ये सब जो कर रहे हो? निज के गुण निज में पाने को, कहीं और से थोड़ी ला रहा हूं इंपोर्ट करके, अपने ही गुणों को अपने में महसूस करने के लिए। जिनवर का सानिध्य चाहिए, उनके चरणों में मात्र इसीलिए आया हूं कि उनके प्रताप से मेरे भूले बिसरे मेरे गुण घनीभूत अनुभूति के साथ प्रकट होंगे। मात्र यही लक्ष्य है। मोक्ष जाने की बात भी नहीं, मोक्ष तो अपने आप मिल जाएगा। चाह नहीं है मुझे मोक्ष की, मैं तो सब कुछ सह लूंगा, आत्मचिंतवन करते करते मिल जाए तो ले लूंगा, अपने आप होगा। तो देखो अपन यहां तक चले। व्रतादि रूप क्रिया और तदनुसार परिणामों की उत्कृष्ट स्थिति होने पर यह जीव, देखना, व्रतादि रूप क्रिया और तदनुसार परिणाम, उनकी उत्कृष्ट स्थिति होने पर यह जीव 31 सागर की आयु बांधकर अंतिम ग्रैवेय तक चला जाता है। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर होता है, और ये अंतिम ग्रैवेयक है, नौवा ग्रैवेयक, वहां पे 31 सागर तक की आयु के साथ में जाता है। सोचो आप, नौवा ग्रैवेयक यहाँ रखा है, सोल में स्वर्ग के बाद, अनुदिश और अनुत्तर विमानों के बाद है ना, वो जो नौवा ग्रैवेयक आता है, वहां तक जाता है जीव, तो उसको निश्चय ही कोई बहुत बड़ी विद्या सिद्ध हुई, यानी बहुत बड़ा कार्य किया। बिल्कुल किया। क्या कार्य किया उसने? कि उत्कृष्ट परिणाम जो हो सकते हैं शुभों में, शुभ भावों में, जो सबसे उत्कृष्ट शुभ परिणाम हो सकते हैं, वो उसको मिल गए। व्रतादि रूप क्रिया हो गई, और उनके अनुसार परिणाम या परिणाम के अनुसार क्रिया, दोनों उसका निमित्त नैमित्तिक दशा में होने पर उस जीव के 31 सागर की आयु बंधी और अंतिम ग्रवेग तक चला गया। यह अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रतादि पालता है, दिखावे के लिए नहीं। महामंद कशाई होता है, उसे इस लोक परलोक के भोगादि की चाह नहीं होती, वह मात्र मोक्षाभिलाषी होता है, और केवल धर्म बुद्धि से धर्म साधन करता है। ऐसे जीव को शास्त्रों में द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि कहा है। अपन सोचेंगे, इतनी बड़ी बड़ी आपने उनको डिग्रियां दे दी, उपाधियां दे दी, कि भावों की इतनी प्रशंसा कर दी और इतनी ऊंची जगह तक पहुंचा दिया, फिर भी आप उनको द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि बोल रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। तो क्या लिखा है कि उसके अभिप्राय में क्या बस रहा है, इसका विश्लेषण करते हैं। उसके अभिप्राय की ओर संकेत करते हुए पंडित जी लिखते हैं, इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल रूप से तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म रूप से अन्यथापना है। सो सम्यक दृष्टि को यह भाषित होता है ना। जो मिथ्या दृष्टि है, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं चलेगा कि मेरी भूल क्या है। अगर सम्यक दृष्टि हो जाएगा, आप बोलोगे सम्यक दृष्टि हो गया, तो फिर तो भूल उसको पहले ही मालूम पड़ गई होगी ना, ये भी तो सम्यक दृष्टि हुआ। तो भूल मालूम पड़ी कैसे? है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि द्रव्यलिंगी को तो ये बात पता ही नहीं है, और सम्यक दृष्टि को मालूम है, होती है। अब वो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बने कैसे? बताओ भाई, इसका कोई तरीका है? ये वो तो तत्व सिद्धांत से ही आएगा सब, और कोई तरीका नहीं है। देखो उन्होंने बेसिक नीचे चीज है। नीचे यही प्रश्न पूछा है किसी ने। जब द्रव्यलिंगी के अभिप्राय का सूक्ष्म अन्यथापना सम्यक दृष्टि को भाषित होता है, तो आप उसके अभिप्राय की भूलों का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? उसने पंडित जी के ऊपर ही क्वेश्चन लगा दिया कि आप बोल रहे हैं कि उसके सूक्ष्म अन्यथापना है, ये कैसे मालूम?
वो टोडरमल जी से नहीं, वो इनसे ही पूछ रहे हैं, मान लो। क्या आप कैसे मान रहे हो कि आप सम्यक दृष्टि हो और आपको ये मालूम है? तो उन्होंने क्या लिखा, भाई हम किसी व्यक्ति के बारे में कहें कि ये द्रव्यलिंगी है और उसके अभिप्राय में यह भूल है, तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है। यानी वो तो एक सिद्धांत की बात कर रहा है कि जो द्रव्यलिंगी है और जो प्रथम गुण स्थानवर्ती है, उसको ये समझ में नहीं आता। ये करणानि योग के वचन हैं, जिनेन्द्र देव की वाणी में आया है। ये उस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उसकी कोई व्यक्ति विशेष की बात थोड़ी कर रहे हैं कि ये द्रव्यलिंगी है और ये समय दृष्टि है। ये सब एक जनरल एक सिद्धांत बता रहे हैं। तो हम किसी व्यक्ति के बारे में कहें कि यह द्रव्यलिंगी है और उसके अभिप्राय में यह भूल है, तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है। परंतु हम तो पंडित टोडरमल जी के कथनानुसार सामान्य द्रव्यलिंगी का विवेचन कर रहे हैं। उन्होंने भी जिनवाणी के आधार पर लिखा है। यदि आप उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित समझें तो यह आपके विवेक पर निर्भर है। ठीक है ना? उन्होंने भी जिनवाणी के आधार पर लिखा है। तो हमको ये एस्टेब्लिश हो गया कि वास्तव में प्रथम गुणस्थानवर्ती अर्थात मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि भी, पहली बात तो उसको ही कहते हैं जो शिथिलाचारी नहीं है। मुनि का अर्थ क्या है? मुनि का अर्थ है 28 मूल गुणों का विधिवत पालन करने वाला, 13 प्रकार के चरित्र का पालन करने वाला, और मोक्ष स्वर्ग आदि सुखों की वांछा न करने वाला अत्यंत मंद कषाई जीव, वही वास्तव में मुनि कहलाने के योग्य है। द्रव्यलिंगी तो कहला ही सकता है। अब भावलिंगी वाली जो भूल रह गई उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? इतना उत्कृष्ट होने के बाद उसकी भूल क्या है? कि स्व का स्वरूप नहीं जाना। अगर जानता तो बोलते हैं, ऐसा उनके मन में आता कि मैं मुनि हूं इसलिए मुझे ये सब करना है, पूरी निष्ठा से करना है, यही मुझे मोक्ष पहुंचाएगा। तो पहले हम्म, तो मैं मुनि हूं का अर्थ क्या है? आत्मा तो कोई मुनि होता नहीं। मैं इस पर्याय में, इस स्वरूप में, इस साधना में समस्त साधनों का परित्याग कर चुका हूं, इसलिए मैं इस वेशभूषा में आ गया हूं वर्तमान पर्याय में। लेकिन आत्मा तो किसी भी पर्याय में क्यों ना हो, वो तो मुनि ही है। वो तो नग्न ही है। उसके पास कोई पैकिंग नहीं, उसकी अपनी कोई पैकिंग नहीं। और समस्त संसार से रहित होने के लिए आवश्यक मोह राग आदि के निकल जाने के पश्चात कर्मों का भी निकल जाना संभव होता है। और ऐसी सब तरह के छिलके निकल जाने के बाद जो दशा प्रकट होती है, वही मैं हूं। मुझे उस दशा को पर्याय में घटित करना है, बस मात्र यही करना है। क्यों? क्योंकि वो दशा ही वास्तव में मोक्ष दशा होती है, अर्थात अव्ययवाद सुख की जनक होती है, अर्थात अतुल बल का कारण होती है, अनंत चतुष्टय का कारण होती है, गुणों का समस्त विकास का कारण होती है। इसलिए मुझे स्वभाव में जाना, उस स्वभाव में जाने को ही आप मोक्ष कह सकते हैं। जिस मोक्ष की अभिलाषा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने सुना है कि स्वर्गों में जो सुख होते हैं उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में होता है, और इस आधार पर मैं मोक्ष की कामना कर रहा हूं। तो मैं मूर्ख हूं कि वहां उस जाति के सुख है नहीं। स्वर्गों में तो पंचेंद्रिय के सुख है। वहां तो अनोखा अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है, नेचुरल सुख की प्राप्ति होती है। तो ये जो समझ है, ये सम्यक दर्शन के बाद में परिपक्व होती है ना? तो ये उन्होंने बताया कि इतनी सी भूल उनकी रहेगी, किसे मोक्ष जाना है, वर्तमान में मैं कौन हूँ, वर्तमान में मेरी क्या दशा है, पर्याय में मैं कैसा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मैं शरीर का कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं शरीर को ले जा सकता हूँ, ये सारे प्रश्न चिन्ह उसके अंदर में समाये हुए रहते हैं, मिथ्या मान्यता में ही समाहित है। मैं शरीरधारी हूँ, मुझे मोक्ष जाना। मोक्ष कोई स्थान विशेष नहीं। ये हम कहते जरूर है, सूक्ष्म भूल है। इस अपेक्षा से सूक्ष्म कहा हमने कि भाई हमने इतने बड़े बड़े राग आदि को निपटा दिया, इतने बड़े बड़े व्रत नियम संयम आदि पालन कर लिए, उस अपेक्षा से इसको सूक्ष्म कहा।
लेकिन वास्तव में तो ये बहुत स्थूल भूल है, मूल में भूल है। समझे ना बात? यहाँ प्रसंग इस बात का चल रहा है कि मुझे उनके जो परिणाम है उनको विशेष रूप से बताना है। उस अपेक्षा से इस अभिप्राय को सूक्ष्म कह करके बताया, और इसलिए भी सूक्ष्म बताया कि उसकी समझ होने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। अभिप्राय की भूल निकल जाने पर, अर्थात सम्यक दर्शन हो जाने पर, प्रत्याख्यान कषाय के उदय में भी मंद कषाय के निमित्त से अणुव्रत या महाव्रत रूप आचरण भी होता है ना? तो प्रत्याख्यान कषाय के उदय में मुनियों को कौन सी कषाय रहती है, कौन सी कषाय चौकड़ी रहती है, बताओ? वही जो पंचो मतलब प्रत्याख्यान रहती है, प्रत्याख्यान और संजुलन। प्रत्याख्यान रहती है क्या? जब सातवें गुण स्थान में आ जाएंगे तब तो केवल संजुलन रह जाएगी। भाई मुनि व्रत धारण ही हम्म। तीन चौकड़ी के अभाव में होता। हम्म। अनंतानुबंधी, अंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरणी और प्रत्यक्षान, हम्म। है ना? प्रत्यक्षानावरणी जाएगा तभी मुनि दशा के योग्य भाव प्रकट होंगे। हम्म। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मुनि तो हैं, लेकिन प्रत्याख्यान कषाय जो है विद्यमान है, तो क्या होगा, वो दशा क्या होगी? लिखा है अभिप्राय की भूल निकल जाने पर, अर्थात सम्यक दर्शन हो जाने पर, प्रत्याख्यान कषाय के उदय में भी मंद कषाय के निमित्त से अणुव्रत या महाव्रत रूप आचरण भी होता है। ऐसे जीव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी श्रावक या मुनि अथवा पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि कहलाते हैं। हैं? कौन से कहलाते तो हैं? तो ऊपर से आपने बताया ना कल, हाँ, ऊपर से जो तो बताया, देखो ये बहुत ऊपर से नीचे आ गिरते हैं, तब हाँ उस समय ऐसी स्थिति बनती है। बनती है। चतुर्थ गुण स्थान में होंगे, पंचम गुण स्थान, मुनि तो पहले से बने हुए थे। हाँ। अगर उनको उस समय मुनि बनना होता तो वो मुनि दशा अपनी पहचान लेते कि मेरे तो अभी ये प्रत्याख्यान रूप कषाय चल रही है। वो कषाय उनको उस तरह के भाव आने ही नहीं देती मुनि बनने वाली। ठीक है ना? जिनकी अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरणी और प्रत्याख्यानी कषायें नष्ट हो जाती हैं, उन्हें भावलिंग और द्रव्यलिंग दोनों होते हैं। तो इनको क्या कहें? इनको भावलिंगी मुनि कहें क्या? इनको चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और पंचम गुण स्थानवर्ती जो अभी मुनि बने हुए हैं, क्या मैं इनको भावलिंगी और द्रव्यलिंगी दोनों कंबाइंड होकर के उनको कहूंगा क्या? ये नहीं वो द्रव्यलिंग, ये भावलिंगी द्रव्य मुनिराज हैं, ऐसा कहूंगा क्या? नहीं, वो तो द्रव्यलिंगी ही रहेंगे, क्योंकि उनकी अभी रिवर्स गियर में है गाड़ी। सही कहा आपने कि वो द्रव्यलिंगी तो है ही, द्रव्यलिंग तो है ही उनका, और सम्यक दृष्टि भी है। लेकिन भावलिंगी संत मैं किसे कहता हूं? जिनकी प्रत्याख्यानावरणी कषायें भी चली गई हों, अर्थात संजुलन कषाय मात्र शेष रह गई हो, वो दशा सप्तम गुण, छठे सतवें गुण स्थान वाले, सप्तम गुण स्थान वाले मुनि की होती। ये तो ठीक है बहुत ही मिक्स्ड सिचुएशन है। सर? लेकिन ये सारा एज्यूम किया गया ना कि ये स्थितियों से भी होकर के वो गुजरते हैं। अभी देखो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जब अपन गवर्नमेंट सार में कभी पढ़ेंगे कि वो अगर वो पंचम गुण स्थान तक आ गए या चतुर्थ में आ गए तो फिर से वो पुरुषार्थ करके वापस में श्रेणी आरोहण करते हैं, और कई हाँ, बार जो उपशम श्रेणी की धारण करने के बाद में फिर कभी छपक श्रेणी भी धारण करते हैं। और अगर वो ना कर पाए तो फिर चौथे से तीसरा, दूसरा और पहले तक में भी आ जाती है। आ जाते ठीक है, तो देखो अपन कल यहीं तक थे, अपन अभी फिर वहीं पहुंचे हैं, ये प्रश्न अपन कल पढ़ेंगे। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को अपने परिणामों की शुद्धता और रागांश का ख्याल तो रहता है, फिर वो छठवें सातवें गुण स्थान योग्य परिणाम ना होने पर भी वैसी क्रिया कैसे कर सकता है ना? जो कल आपने क्वेश्चन पूछा था, तो उसके वहीं अपन आ गए।
कल अपन फिर यहीं से चलेंगे आगे। ठीक है साहब, किसी को बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं लगा? अगर थोड़ा बहुत कठिन लगा हो तो कल फिर अपन करेंगे बात। हम्म, ठीक है सर। ठीक। चलिए, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इसे कर्म तेरे लेने, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बता देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तो मेरा है दिखा देना। माता तू दया करके करे मुँह से छुड़ा देना। लाखों को पारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नहीं आए उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगह। जिनवाणी माता की जय। राजू जय। सर।